बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैरियत के साथ हों और बहुत मज़े में हों और अल्लाह ताला हम सब के घरों को हमेशा भरा रखे और हम सब के दस्तरख्वान हमेशा भरे रहें, आमीन। इस दुआ के साथ आप सब लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश पर और कुछ अपनी ही पसंद के साथ हाजिर हूँ। यहाँ पर आप सब लोगों के लिए अपने किचन में हूँ और जब मैं अपने किचन में होती हूँ और सारे लोग मेरे साथ होते हैं तो आप यकीन जाने वो लम्हे कहूंगी, लम्हात कहूँ उनको, आई गेस कि ये टाइम तो खासा होता है पर मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा ही छोटा टाइम होता है। कब गुजर जाता है, कैसे गुजर जाता है, मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता। आई थिंक कि पूरे 24 आवर्स में ये 40-45 मिनट्स जो मेरी लाइफ में हर दिन आते हैं ये बड़े ही प्रेशियस होते हैं। इसलिए प्रेशियस होते हैं कि इसमें मेरी और आपकी होती है बहुत ही प्यारी सी मुलाकात, जिसमें मैं कुछ ना कुछ दे देती हूँ आपको और आप सब लोगों की तरफ से बहुत कुछ लेके जाती हूँ। वो क्या लेके जाती हूँ ये तो आप सब लोगों को मालूम ही है बहुत अच्छी तरह से। तो चलें जी, आपकी मोहब्बत के बदले में राहत की तरफ से क्या मिलने वाला है आपको? तो आपको मिल रहा है बहुत ही प्यारा सा नहीं, दो चीजें बना रही हूँ, बहुत ही आला चीजें हैं। दिल्ली का दस्तरख्वान सज रहा है मेरे किचन में। तो जनाब आप सीख रहे हैं गोला कबाब, बहुत रियल, बहुत ऑथेंटिक रेसिपी, मजा आ जाएगा बना के, फिर दिल चाहे तो पूरी बारात के लिए बना डालिएगा। इसके अलावा एक मीठा बन रहा है। मीठा क्या बन रहा है ये सारी चीजें जानने वाले हैं आप सारे लोग एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। वापस आ गए जी। कौन से वाले ब्रेक के बाद? छोटा वाला ब्रेक था हमारा और उसके बाद वापस आ गए। यहाँ हो रही है तैयारी गोला कबाब की और खीर शकरकंदी की। राहत से सीखे खीर शकरकंदी की बनती है कैसे। बहुत ही मजेदार बनती है, बहुत ही आला बनती है। न कॉर्नफ्लावर डाला जाएगा, न कंडेंस्ड मिल्क डाला जाएगा, 2-3 चीजों से बनेगी बहुत ही आला सी डिश जो अल्लाह ताला ने हमें दी है। सिंपल डिशेस, सिंपल चीजें वही जो घर में हर रोज होती हैं, लेकिन कैसे बनाते हैं ये तो बनाने के अंदाज हुआ करते हैं कि चीज बनती है बहुत ही मजेदार। अच्छा, यहाँ पर तकरीबन 1.25 से 1.5 लीटर तक आप लेंगे दूध। आई गेस के रेसिपी कार्ड में थोड़ा कम दूध लिखा होगा तो बट आप लेंगे 1.25 से 1.5 लीटर तक दूध और आपको चाहिए होंगी 3 बड़े साइज की शकरकंदियां। उन्हें आप चाहें तो उबाल लें, उन्हें चाहें तो आप भून लें। भूनने का तरीका मैं लास्ट ईयर सब लोगों को सिखा चुकी हूँ बट मैं उसे रिपीट करूंगी अपकमिंग डेज में, कभी भी बता दूंगी कि आप शकरकंदी को घर में कैसे भून सकते हैं। अच्छा, मैं भुनी हुई इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग उबाल के भी इसको इस्तेमाल कर सकते। उबाल के कर लें, कोई ऐसा उसमें मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन वो नर्म उबली भी होनी चाहिए और मैश्ड है। ये देखें, इसको मैश किया हुआ है और अच्छी तरह से मैश कर लें, हाथ से कर लें, ग्रेट कर लें, फोर्क से कर लें, पोटैटो मैशर होता है उसके साथ कर लें, जिससे दिल चाहे आसानी हो आपको उससे मैश कर लीजिए। और मैश करने के बाद दूध को थोड़ा सा पका के रिड्यूस करेंगे, यानी उसे खुश्क करेंगे और खुश्क कर लेने के बाद अब काम होगा। और कॉल भी है तो चलें जी, बात करती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं राहत शेफ? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। इलायची पाउडर डाल रही हूँ, तकरीबन 1.5 चाय का चमचा। हाँ बोले जी, मैं मिसेस गुलनार काशिफ बात कर रही हूँ कराची से। हाँ, क्या हाल है गुलनार? ठीक, आप सुनाए। इतनी मुश्किलों से आपकी कॉल मिलती है ये कि तो है, बस। अरे जिस दिन आपने अपने नए नंबर के बारे में बताया था मैंने उसी वक्त ट्राई किया है और फिर भी बिजी जाता रहा। वो तो है क्योंकि जाहिर है पूरा पाकिस्तान जो था वो लग गया फोन करने के लिए। जी मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है मैं आपसे बात कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है और यकीन जानो कि ये तो मुझे यकीन होता है कि मैं बात कर रही हूँ, लेकिन खुशी बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपसे चंद बातें पूछना चाह रही थी। पूछो, बिल्कुल पूछो। मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरा बच्चा जो है ना वो भी 2 साल का है। ठीक है। तो मैं उसको फीडर पिलाती हूँ। ठीक है। तो फीडर मतलब मुझे फीडर वॉश करने का तरीका मुझे बताइए। सर्फ से नहीं धोना चाहिए। मैं अभी इसी लम्हे बताती हूँ आपको। और एक और बात, मुझे निहारी भी सीखनी थी आपसे। निहारी दोबारा बना दूंगी मैं, उसकी फरमाइशें फिर आ गई है, बहुत ज्यादा आ गई है। निहारी, बस निहारी सीख। और मुझे ना फिश बिरयानी इंशाल्लाह आएगी, लेकिन क्योंकि बकरीद के प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं वो ईद से रिलेट एक्चुअली करते हुए ना, ईद के बाद तक आपको पता है लंबे अरसे तक चलते रहते हैं। जी। और ईद से पहले चल रहे होते हैं, तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो कर लेते हैं। और फरमाइश बहुत ज्यादा थी गोला कबाब के लिए, तो मैंने कहा कि चलो गोला कबाब सिखा दें। बट फिश बिरयानी आप इंशाल्लाह अजीज सीखेंगी बहुत जल्दी।
चलें। और मुझे ये बताएं कि आप ही मुझे सही बता सकती हैं कि मैं अपने बेटे को, जैसे अभी सर्दियों का मौसम है, तो बनाना खिला सकती हूँ? हाँ हाँ, क्या कह रही हैं आप, फिर से मतलब बोलिए। केले उसको खिला दूं? जैसे बच्चे, छोटे बच्चे केले। उसकी एज 2 साल बताइए ना? जी 1.5-2 साल है, पौने 2 साल। अरे उसको 2 केले दिन में खिला दो, क्योंकि डॉक्टर हाँ। कहते हैं कि वो फिर सीना खराब होता है। मैं उसके बारे में अभी बताती हूँ, बिल्कुल बता देती हूँ। आप केला बिला खौफ उसको दे सकती हैं, बट उसके लिए क्योंकि केले की तासीर एक्चुअली ठंडी है और उससे बलगम पैदा होता है, बच्चों के सीने में कंजेशन हो जाता है, उसकी वजह से डॉक्टर्स मना करते होंगे। लेकिन केला आप दीजिए, मैं साथ में उसके बताती हूँ कि आप क्या करेंगी जी। और आप सुनाए, आप बिल्कुल ठीक है? अरे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का शुक्र है, आपसे बात करके बहुत शुक्र है अल्लाह का जी। बस यकीन नहीं हो रहा है आपकी बात हो रही है। नहीं, अब तुम्हें रिप्लाई मिलेगा ना तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम्हारी और मेरी बात हुई है जी। आप मुझे प्लीज उसका जो फीडर बॉटल है उसका बताएं प्लीज। मैं बिल्कुल अभी बता रही हूँ, और केले के बारे में भी बता देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। अच्छा, अब ये मैंने क्या किया जरा सा बता दूं, क्योंकि अब ये पकने चली जाएगी तो फिर मैं आपको प्रॉपर वे में रिप्लाई कर सकती हूँ। भाइयों, सिर्फ सवाल याद रखना और मुझे, क्योंकि इनको जवाब बहुत सेटिस्फैक्टरी जवाब देना है कि मेरा दिल खुश हो सके कि मैंने बहुत अच्छा जवाब दिया और रिप्लाई सही चला गया उन तक। अच्छा, यहाँ पर मैंने, आपने देखा कि शकरकंद जो कि मैंने मैश करके रखी हुई थी उसमें मैंने दूध डाला है पहले, ठीक है ना। मैंने हमेशा ये देखा है कि लोग ये करते हैं कि वो उठाते हैं, या तो साबुत शकरकंद डाल देते हैं, टुकड़े डाल देते हैं, फिर छुरियों से उसे काट रहे होते हैं, और या फिर ये करते हैं कि वो बड़े बड़े लम्स डाल देते हैं। इस तरह से शकरकंद जब जाएगी तो ये बिल्कुल से मिक्स हो जाएगी, दूध में मिक्स हो जाएगी और ये लम्स नहीं रहेंगे, टुकड़े नहीं रहेंगे। इसको मैश होना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरह से। अगर ये मैश नहीं होगी तो फिर ये खीर नहीं होगी, फिर तो ये टुकड़े हो जाएंगे, शकरकंद के टुकड़े होंगे फिर ये, ठीक है। अच्छा, शुरू में डालने के बाद जरा सा मिक्स करें, और मिक्स करने के लिए इसे चलाना जरूरी है। अच्छा, इधर प्याज ब्राउन हो रही है, और प्याज वैसे ब्राउन नहीं हो रही जैसे कि मैं करती हूँ उसको खस्ता बनाने के लिए। खस्ता नहीं बना रही हूँ, नर्म ही रहेगी, लेकिन उसका कलर ब्राउन होगा। तो यहाँ ब्राउन हो रही है, ये भी आप देख सकते हैं। इसको मुझे इस्तेमाल करना है कबाबों में, जो गोला कबाब बन रहे हैं उसके लिए मुझे इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब मैं इसको, अच्छा ये जरा आ जाते हैं, देखें तो ये अगर आ जाए तो इसको निकाल दें, क्योंकि जाहिर है कुदरती तौर पर ये, क्योंकि शकरकंदी जो है वो रूट है, रूट वेजिटेबल में आती है, पोटैटो की फैमिली है, और पोटैटो की, अरवी की, अभी और इसके बारे में बताती हूँ। तो यम फैमिली जो है उसकी फैमिली से है, तो जाहिर है रूट है, और रूट है तो इसमें जड़ें होंगी, तो इन जड़ों को रिमूव करना जरूरी होता है। तो ये निकाल दें, जितनी भी आ जाए आपके चमचे में लग जाए, ठीक है। बाकी बहुत जतन करने की इसके लिए जरूरत आपको नहीं है। अच्छा, इसको छोड़ दिया, अब ये पकती रहेगी। दूध क्योंकि थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है, इसमें इलायची पाउडर मैंने डाल दिया है, 1.25 से 1.5 लीटर तक आप लेंगे दूध इसमें, और चीनी चली जाएगी, वही मेरी बात हस्बे जायका। चलें जी, यहाँ पे तो ब्राउन कर रही हूँ मैं, जरा सी ये ब्राउन हो जाए। यहाँ कोयला मैंने जला के रखा हुआ है, जो रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ, इस रेसिपी से आप उसको बारबेक्यू, यानी कि कोयले की जो ग्रिल होती है उस पे रख के भी, इलेक्ट्रिक ग्रिल है, कोयले की ग्रिल है, उसके ऊपर भी आप इसको रख के बना सकते हैं। अच्छा चलो भाई, बस इतना ही ब्राउन करूंगी, बहुत ज्यादा डार्क इसको करने की जरूरत हमें नहीं है। और अब ले लें आप कीमा, और कीमा ले लीजिए आधा किलो, बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। बीफ के बना रही हूँ मैं, गोला कबाब यूजुअली बीफ से ही बनते हैं। और इसमें क्या क्या मसाले जाने वाले हैं, मसाले तो डालूंगी मैं बाद में, प्याज डाल देती हूँ पहले, क्योंकि फिर ये जल जाएगी। अच्छा, इसमें जो तेल या घी इस्तेमाल किया गया है तो उसको निचोड़ दें, जितना भी निकल जाए। अच्छा, मैंने तो डाला ही जरा सा है बिल्कुल, तो इसको निचोड़ देते हैं। और ये मैंने फिलहाल तो इसमें डाल दिया, ठीक है। और बकिया काम अब होगा, क्योंकि कुछ मसाले जो हैं उन्हें पीसना है, तो वो मैं काम कर लेती हूँ पहले। ऐसे प्यालों पे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हाथ पे चोट लगेगी बिला वजह, कोई फायदा नहीं है। इसमें भी कर सकते हैं, शीशे के बर्तनों पे ना करें। अच्छा जी, चलें फटाफट लिखें। मेल पढ़ रही थी मैं, पता है इतनी सारी मेल्स हैं, क्योंकि मशीन में